नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। अब जिन बच्चों ने बीएड किया है उनको सीटेट का पेपर 1 देने नहीं मिलता है। बीएड वाले बच्चों को सीटेट का पेपर 1 देने नहीं मिलता है, इसीलिए हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है उनको सिर्फ पेपर 2 देने मिलता है, और मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 में मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में। मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में तो हम शुरुआत करते हैं साइंस के सिलेबस से। इस साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पहले या उसके बारे में पढ़ने के पहले हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो साइंस के क्षेत्र में आपको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है भोजन के बारे में, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर आती है द्रव्य की अवस्थाएं, मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। फिर आते हैं दैनिक उपयोगी पदार्थ, जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, दैनिक उपयोगी पदार्थ। दैनिक उपयोगी पदार्थों के बारे में पढ़ने के बाद सजीव जगत, सजीव जगत के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे मानव कार्यकी के बारे में, मानव कार्यकी, ये विज्ञान का सिलेबस है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, क्या सूक्ष्म जीवों के बारे में। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है गतिमान वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोग, गतिमान वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोग। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चीज़ें काम कैसे करती हैं, चीज़ें काम कैसे करती हैं। फिर आपको पढ़ना है प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, नेचुरल फिनोमेना भी बोलते हैं इसको। तो आपको पढ़ना है प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे तारे और सौरमंडल के बारे में, तारे व सौरमंडल के बारे में। और इसमें जो आपको लास्ट पढ़ना है वो पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो ये तो हैं आपके विज्ञान के टॉपिक, और इसके अंतर्गत ही विज्ञान के सारे टॉपिक आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो विज्ञान की शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में पूछे जाते हैं। यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो इसमें आपको पढ़ना है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना के बारे में, विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना। इसमें दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। अब उसमें उसके लक्ष्य, उद्देश्य, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर बात आती है विज्ञान का महत्व, विज्ञान का महत्व। चौथा आता है उपागम के बारे में, ठीक है। फिर पांचवा जो आप पढ़ेंगे, विज्ञान की शिक्षण विधियां क्या क्या होती हैं, विज्ञान की शिक्षण विधियां क्या क्या होती हैं। छठवां है इसके क्षेत्र में नवाचार कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। सातवां है इसकी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। आठवां टॉपिक है इसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। तो आपको मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है कि मूल्यांकन कैसा होता है। फिर जो इसका नवा टॉपिक है वह है विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं, क्या विज्ञान के शिक्षण से संबंधित, शिक्षण से संबंधित समस्याएं। और अंतिम टॉपिक है रिमेडियल शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सभी जो टॉपिक अभी हमने पढ़े या जिनके बारे में हमने देखा, ये सभी थे विज्ञान के बारे में। अब हम बात करेंगे गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैथ इज इक्वल टू प्रैक्टिस। मैथ अगर आप सीखना चाहते हैं
तो आपको अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना पड़ेगा। तो मैथ के टॉपिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा सीटेट परीक्षा के लिए। दूसरा टॉपिक आता है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम एचसीएफ। तीसरा टॉपिक आपका है वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के बारे में, ये आपको पढ़ना रहेगा। चौथा टॉपिक है इसका बीजगणित, इसके संबंध में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो पांचवा टॉपिक आता है वो आती है हमारी अंकगणित और उस पर आधारित समस्याएं, ठीक है। छठवां टॉपिक ज्यामिति। काफ़ी लोगों को ये टॉपिक बड़ा कठिन भी लगता है, जबकि असल में ये कठिन होता नहीं है। सातवां टॉपिक जो हमारा रहता है वो रहती है क्षेत्रमिति। और अंतिम टॉपिक है इसका आंकड़ों का। देखिए इन टॉपिक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक होते हैं, ठीक है, पर मैथ में बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं रहते हैं, आंकड़ों का प्रबंध या प्रबंधन, ठीक है। तो ये आपके गणित के टॉपिक हैं। इसके बाद गणित के शिक्षा शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। गणित के शिक्षा शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो गणित की प्रकृति के बारे में, क्या, गणित की प्रकृति के बारे में। फिर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है गणित की भाषा, गणित की भाषा क्या होनी चाहिए, उसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, यह चीज़। फिर आ जाती है सामुदायिक गणित, सामुदायिक गणित, चौथा टॉपिक सामुदायिक गणित। और वही गणित का मूल्यांकन, गणित का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाना चाहिए। फिर गणित शिक्षण की समस्याएं, गणित के शिक्षण में क्या क्या समस्याएं होती हैं जो सामने आती हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है इसका त्रुटि विश्लेषण, गलतियों का विश्लेषण करना गणित शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वही अंतिम निदानात्मक शिक्षा या उपचारात्मक शिक्षा, निदानात्मक शिक्षा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना रहेंगे गणित में। आप देख पा रहे होंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या करना है। ध्यान रखें ये सीटेट पेपर 2 के लिए है टॉपिक पूरे, जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली इस चीज़ की। अब हम थोड़ा सा आसानी से इस चीज़ को जान लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, हिंदी और इंग्लिश का। कैसे? दोनों में ही आपको ग्रामर पढ़नी है, दोनों में ही आपको ग्रामर पढ़नी है और साथ में पढ़ने हैं अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। अब इसको हम लिख सकते हैं पैसेज, इसको लिख सकते हैं पोम। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको यही चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अलग से कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो आपको बहुत उससे पढ़ना रहे या बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा। तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में आपको यही पढ़ना है। ये टॉपिक काफ़ी विस्तृत होते हैं, ये टॉपिक काफ़ी विस्तृत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी की ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी की ग्रामर में आपको पढ़ना है संज्ञा के बारे में, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तीसरा टॉपिक आपका आ जाता है वचन। अगला टॉपिक होता है कारक। इसके बाद आप पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ये बहुत ही सरल टॉपिक होते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है विशेषण के बारे में। और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे क्रिया, क्रिया के ऊपर, ठीक है। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द भेद के बारे में। अब शब्द भेद में क्या क्या पढ़ना रहता है, तो इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, इस टाइप के ये सभी चीज़ें रहती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण किसी भी परीक्षा को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले उसका हमको सिलेबस ही समझना रहता है, और वही आज हम बात कर रहे हैं।
इसके बाद आप पढ़ेंगे संधि के बारे में। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, पर पढ़ना ज़रूर है। फिर आ जाता है हमारा समास, तो समास के भेद और उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे उपसर्ग पर, और उपसर्ग के बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो ग्रामर आपको लगभग पूरी पढ़ना है, लेकिन बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। इसके बाद विलोम शब्द। अब देखिए, विलोम शब्द तो आपको काफ़ी सारे पढ़ना पड़ेंगे, विलोम और पर्यायवाची, क्योंकि इनका कुछ ये नहीं कह सकते कौन से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, पर ये हमको पढ़ना ही रहते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो इसमें हम ये नहीं समझा सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं कि हमको कहाँ से प्रश्न दे दिया जाए। समझ रहे हैं बात को? अब बात कर लेते हैं हिंदी विषय के शिक्षा शास्त्र के बारे में। हिंदी विषय के शिक्षा शास्त्र, देखिए ये एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें आपको टीचिंग सिखाई जा रही है, तो हर विषय के साथ का शिक्षा शास्त्र जरूर ही पढ़ना रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है अधिगम एवं अर्जन के बारे में। ये हिंदी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, तो अधिगम एवं अर्जन के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फिर भाषा के कार्य, ठीक है, इसमें बोलने की, सुनने की भूमिका, बोलने की और सुनने की भूमिका, ठीक है। फिर भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, जबकि बहुत ज़्यादा होती है, पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्याकरण की भूमिका। फिर भाषाई विविधता के बारे में भी पढ़ना है, भाषाई विविधता। फिर इसकी जो समस्याएं होती हैं कक्षा कक्षी की, भाषा सिखाते समय या हिंदी भाषा सिखाते समय कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा कौशल की। भाषा कौशल के बारे में फिर आता है भाषा बोध। भाषा बोध, अब भाषा बोध में देखिए कौन कौन से टॉपिक शामिल रहते हैं। एक तो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, ये सभी टॉपिक इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक सामग्री क्या होगी। शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी भाषा की, और उसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण। ये देखिए हर भाषा में, हर विषय में, सभी जगह होगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हिंदी भाषा की बात। और सेम चीज़ों का अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो यही पेडागोजी इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। क्या? सेम चीज़ों का अगर हम ट्रांसलेशन कर दें तो सेम पेडागोजी इंग्लिश लैंग्वेज की होती है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे चलिए लिखा ही देता हूँ काई के लिए रह जाए, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पहला रहता है लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये इसका पहला टॉपिक है जो आपको सीखना रहता है इंग्लिश भाषा के शिक्षण में। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहता है वही प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। फिर आ जाते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल के बाद आ जाता है वही रोल ऑफ ग्रामर। इसके बाद आ जाते हैं चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। देन एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज से मतलब है टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। फिर लर्निंग मटेरियल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमेडियल टीचिंग। तो ये हो गई हमारी बात सब्जेक्ट की। अगर आप इसके बाद एक टॉपिक हमारा रह जाता है इंग्लिश की ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश की ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसको सिंपल हम समझ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको जो पढ़ना है
तो उसका सबसे पहला टॉपिक है, आपको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच, ये बिल्कुल पहला टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना रहता है टेंसेस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये सभी चीज़ें। फिर इसके बाद आपको पढ़ना रहेगा वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपको पढ़ने रहेंगे। और उसके बाद सिंपल आ जाती है आपकी वोकेबलरी। वोकेबलरी समझना रहेगी आपको। फिर एंटोनिम्स, उसके बाद आपको पढ़ना रहेंगे सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड फ्रेजल वर्ड्स। तो ये चीज़ आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़नी रहेगी। इन सब चीज़ों से अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर का, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो ये था सीटेट एग्ज़ाम का सिलेबस। पर अभी आप कहेंगे कि इसमें एक पार्ट तो रह ही गया, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा नहीं की है, तो उस पार्ट को हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।